तो आइए अब आपको ज़रा ग्राफिक्स के ज़रिए बताते हैं कि कौन कौन ज़िलों को निरस्त किया गया है और क्या कुछ अहम इस कैबिनेट बैठक में देखा गया है। ग्राफिक्स देखते हैं, आइए। तो देखिए, ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं ये ज़िले जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर, ये सब जो ज़िला है ये ख़त्म किया गया है। केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर ज़िला जो है उसे खत्म किया गया है। तो ये जो वो जिले हैं जिन्हें खत्म किया गया, ये आपने समझ लिया ग्राफिक्स के जरिए। अब हम आपको वो दिखाएंगे कि ये नए जिले जो हैं वो रहेंगे, उन्हें खत्म नहीं किया गया है, उन्हें निरस्त नहीं किया गया है। वो कौन से जिले हैं वो भी हम आपको बता दें। तो अगली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, सीएम भजनलाल का कोटा संभाग के विधायकों से संवाद हुआ है। बैठक में झालावाड़ विधायक वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। कोटा संभाग के एमएलए ने फीडबैक दिया है। बजट सत्र से पहले कई अहम सुझाव भी साझा किए गए हैं। बजट सत्र से पहले कई अहम सुझाव साझा किए गए हैं। सीएम भजनलाल का कोटा संभाग के विधायकों से संवाद। बैठक में झालावाड़ विधायक शामिल हुए हैं और बजट सत्र से पहले कई अहम सुझाव साझा जो हैं वो किए गए हैं। चलिए, पहले तो हमने आपको बताया कि कौन कौन से जिले हैं उसे निरस्त किया गया, खत्म किया गया। आइए अब हम आपको बताते हैं नए जिलों में कौन से जिले रहेंगे, रहने वाले हैं, उसके बारे में जरा एक ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो देखिए, नए जिले जो रहेंगे बालोतरा, खैरथल, तिजारा, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन, फलौदी और सलीमबर। ये जो नए जिले हैं, बड़े फैसले हैं वो जिसमें ये देखा गया है कि नए जिलों को रखा गया है। और भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले जो हैं वो भी हम आपको जरा दिखा दें। सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभाग खत्म किया गया है। अब प्रदेश में सिर्फ 7 संभाग होंगे। राजस्थान में अब 41 जिले होने वाले हैं। 9 जिलों को खत्म कर दिया गया है और 33 से बढ़कर 50 जिले अब किए गए थे पहले पूर्व में, और पिछली सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन भी होने वाला है। सोमू आनंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव फोन लाइन पर और जानकारी उनसे प्राप्त करते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि सोमू, क्या रिएक्शन लोगों का इस अहम फैसले के बाद, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, खास तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला आज लिया गया है वो 9 जिलों को समाप्त करने का फैसला है और इसको लेकर के कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि यह जो फैसला है खास तौर पे जिलों को समाप्त करने का, यह जन विरोधी फैसला है और 1 तारीख के बाद इसको लेकर के हम आंदोलन करेंगे। देखिए, खास तौर पे सांचौर की ही अगर बात करें, सोमू आता हूं आपके पास, आता हूं। आप श्रेष गर्ग हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। तो श्रेष साहब, बहुत बहुत पहले तो स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो कैसे देख रहे हैं इस नए फैसले को शेर साहब? कहीं ना कहीं एक अहम फैसला, बड़ा फैसला, क्या रिएक्शन आपका? लेकिन एक मिक्स्ड रिएक्शन भी आ रहा है शेर साहब। कुछ लोग जहां पे खुश हैं वहीं कुछ लोग बड़े दुखी भी हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो कैबिनेट में जो निर्णय लिया है, 9 जिलों को इन्होंने एक्चुअली में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बिना सोचे समझे जिले बना दिए थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक जिले को बनाने में 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। प्रशासनिक दृष्टि से वो हित में है, अहित में है, लेकिन इन्होंने केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण वो जिले बनाए थे। आज आप ये देखिए, जयपुर के 2 टुकड़े करना, गोविंद देव जी, आराध्य देव गोविंद देव जी को अलग करना और मोती डूगरी के गणेश जी को अलग करना, ये शोभा देता था क्या जो कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत जी ने किया था? तो ये सब ऐसे निर्णय थे जो गलत निर्णय थे। उनको मुख्यमंत्री जी की अभी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये निर्णय लिया, बहुत सही निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। बट सुरेश जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इससे उन्हें बहुत एक आहत भी पहुंची है। अभी अभी एक जिला बना था और उसे निरस्त कर देना
अब वो कहाँ जाएंगे, क्या कुछ नए चीजें होंगी? देखिए ऐसा है, ये जिले बने हुए थे, जाती हुई सरकार ने बनाए थे, जाती हुई सरकार को पता था कि हम वापस नहीं आने वाले। अगर उनको ऐसा था तो वो जिले ऐसे समय पे बनाते कि वो साल भर पहले बनाते या 6 महीने पहले बनाते, तो वो प्रशासनिक दृष्टि से कुछ तो होता। लेकिन जाते हुए उन्होंने बनाया था जिसका कोई आधार नहीं था, और वहां की जनता को भी पता नहीं था कि कोई औचित्य नहीं है। जैसे आप दूदू को जिला बनाना, दूदू जयपुर से मुश्किल से 50 या 60 किलोमीटर है, उसके अंदर फिर दूसरा ऐसे जिले बनाना कि एक ही विधानसभा या 2 विधानसभा एक जिले के अंदर होना, ये भी एक प्रशासनिक दृष्टि से सही नहीं था। इसी तरीके से संभाग, सीकर संभाग, बांसवाड़ा, पाली संभाग, जो कि उनका कोई औचित्य नहीं था। अभी 7 संभाग राजस्थान में है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। एक संभाग पे स्तर पे भी बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है। वो प्रशासनिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल भी वाइबल नहीं था। केवल राजनीतिक हित, अपने एमएलए को खुश करना, क्योंकि आपने 5 साल तक देखा हुआ कि कुर्सी बचाने का ही काम गहलोत जी ने किया था। हाँ, हाँ। केवल खुद गहलोत जी ने ऐसे किया था कि मेरी सरकार है, मैं कुर्सी बचाने में लगा रहा 5 साल तक, इसलिए जनता के हित में निर्णय लिए। तो ये जो निर्णय थे वो भी जनता। ठीक है, ठीक है। सुरेश साहब, एक बात बताइए कि 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया, अब आगे का रोड मैप क्या, कैसे आगे बढ़ रही है सरकार, क्या करेगी अब? हमने देखिए टोटल 17 जिले अशोक गहलोत जी के टाइम पे बनाए थे, उसमें से 9 निरस्त किए, 8 जिले हमने बरकरार रखे हैं जो भौगोलिक दृष्टि से अच्छे हैं, उनको हमने रखा है। और संभाग 3 संभागों को निरस्त किया है। तो जो 3 संभाग के उनमें जिलों को सबको उसमें मर्ज कर दिए हैं, और जनता हमारे हित में है। अभी आपने देखा होगा कि वो उपचुनाव हुए, उसमें 7 में से 5 में भारतीय जनता पार्टी को विजय हुई है। तो जनता हमारे निर्णय को स्वागत करती है। और आज भजनलाल जी की सरकार ने 1 साल के अंदर वो काम किया जो 5 साल तक अशोक गहलोत जी नहीं कर पाए। चलिए सुरेश साहब, आप हमारे साथ बने रहिए जरा। हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। पंकज जी, आप सुरेश जी को सुन रहे थे। सुरेश जी का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जनता इससे खुश है, जनता ने पुनः चुना है बीजेपी को तो खुश है, और ये जो हमने एक बड़ा फेरबदल किया है उससे भी जनता कहीं ना कहीं खुश होगी। आपका रिएक्शन, आपका जवाब सुरेश जी को? देखिए, मुझे लगता है कि जिस नए साल के आगमन का हम लोग सब इंतजार कर रहे थे, उस नए साल के आगमन पे राजस्थान की जनता को ये उम्मीद थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कुछ नई घोषणाएं करेंगे जो राजस्थान के लिए हितकारी होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का फैसला आज कैबिनेट में सुनाया है, 9 जिले और 3 संभागों को कैंसिल किया है, वो किसी न किसी तरीके से राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात है। देखिए, जो नए जिले बने थे ये पूरे सर्वे के साथ बने थे, जनता की रायशुमारी से बने थे, वहां के जनप्रतिनिधियों की रायशुमारी से बने थे। अब जब जिलों को कैंसिल किया गया तो न जनता से पूछा गया, न किसी तरीके से उनका एक तरह से उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता जब आंदोलन पे उतरेगी तब सुरेश जी को पता चलेगा कि किस तरीके से राजस्थान की जनता के साथ ये कुठाराघात हुआ है। सुरेश जी, आता हूं आपके पास, आता हूं। सुरेश जी, ये पंकज जी कह रहे हैं कि बिल्कुल कुठाराघात किया गया है और ये जनता के साथ एक खिलवाड़ है, बिल्कुल सर्वे के साथ नए जिले बनाए गए थे। अब आपका जवाब इस पे? सर, इनसे पूछिए कि इन्होंने जिले बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो जयपुर में नहीं थे, और उन कमेटी के अध्यक्ष से पूछा गया कि भाई अभी 17 जिले बनाए गए हैं, तो वो कमेटी के अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। तो आप बता दीजिए कि कौन सी जनता का निर्णय लिया, किसके निर्णय पे लिया है। ये सब राजनीतिक प्रेरित थे, क्योंकि अगर मान लो ये चीज जनता के हित में है या जनता से पूछ के बनाए जाते तो कमेटी के अध्यक्ष को निश्चित रूप से पता होता। कमेटी के अध्यक्ष को तो पता ही नहीं था, वो तो बॉम्बे में घूम रहा था। तो इससे पता लगता है कि ये जो लिए गए थे वो सब राजनीतिक प्रेरित थे, और किसी दबाव में लिए गए निर्णय जनता के हित के निर्णय नहीं थे। ठीक है पंकज जी, सुरेश जी कह रहे हैं कि जनता के हित के निर्णय नहीं थे, ये कुछ पूछा ही नहीं गया। जब पूछे गए कुछ सवाल तो उसके सवाल के आंसर्स ही नहीं थे इनके पास। आपका रिएक्शन पंकज जी? देखिए, मुझे लगता है कि जब हमारी सरकार तो राम लुबाया जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, और कमेटी ने जो जमीन पे जाके सर्वे किया था, वहां के जनप्रतिनिधियों से बात की, वहां की जनता से बात की, और देखिए कि कुछ जिले तो ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर दूर पे उनके हेडक्वार्टर्स है, सांचौर है, अनूपगढ़ है। ऐसे जिलों की लगातार मांग जनता करती आ रही थी, वहां की जनता आंदोलनरत थी, और ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सुरेश जी, आज अहंकार में भाजपा की सरकार है, उन्हें लगता है कि जो जनता के साथ कुठाराघात उन्होंने कर दिया है वो जनता उन्हें वापस चुनने का काम करेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की जो 9 जिलों की जनता है, 3 संभागों की जनता है, उस सड़क से लेकर विधानसभा तक हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार बात करेंगे, कांग्रेस के नेता भी लगातार उस पर बात करेंगे, और सड़क पे हम एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे सरकार के खिलाफ। जो सरकार
राजस्थान की जनता के हितों को के साथ लगातार कुठाराघात कर रही है, उनके हितों से के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। सुरेश जी, मुझे लगता है आप सुन रहे हैं पंकज जी क्या कह रहे हैं, आपका जरा रिएक्शन। मैं इनसे पंकज जी से पूछिए। मैंने एक पूछा था कि जो कमेटी के अध्यक्ष राम लुवाया जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, जब उस कमेटी के अध्यक्ष से पूछा था और मीडिया ने ही पूछा था कि सर आज अशोक गहलोत जी ने जिले घोषित किए हैं, तो उन राम लुवाई जी ने असमर्थता व्यक्त की कि मुझे तो पता ही नहीं कि जिले भी बन गए क्या। तो आप जब ये कह रहे हैं कि जनता नहीं, मुझे लगता है पंकज जी आप पढ़ के आओ, आपको पता लग पंकज जी जाएगा। आता हूँ आपके पास, एक बार सुरेश जी को अपनी बात पता पूरी करके करने आइए। दीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। बिल्कुल, हाँ पंकज जी पढ़ के आइए, पता करके आइए कि ये सत्य बात है या नहीं है। आप पता कर लीजिए कि राम लुवैया जी राजस्थान में थे या नहीं थे जिस दिन जिले की घोषणा हुई थी। जब कमेटी के अध्यक्ष को ही पता नहीं है तो फिर जनता के हित में निर्णय कहां से हुआ? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये जनता को सिर्फ बरगलाने की बात है। राम लुभाया जी अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप के सरकार को फिर अपने किसी काम से बाहर गए थे। रिपोर्ट सौंपने के बाद वो बाहर गए थे। अब रिपोर्ट सौंपने के बाद तो सरकार को फैसला लेना होता है। रिपोर्ट में उन्होंने अपने उनका स्टेटमेंट है। नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट है तो आप अगर स्टेटमेंट है तो आप पब्लिक डोमेन में लेके आइए ना वो स्टेटमेंट। किस फॉर्म में स्टेटमेंट दिया था? ऑडियो है, वीडियो है, स्टेटमेंट रिटर्न में है। सुरेश जी, पंकज जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। पंकज, एक मिनट सुरेश जी, एक मिनट पंकज जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ पंकज जी, आप कहिए। देखिए, मैं बार बार मैं सुरेश जी से ये कह रहा हूं कि जब राम लुभाया जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि आज, जब उनसे पूछा कि आज जिलों की घोषणा हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी सरकार को। मैंने रिपोर्ट सौंपने के बाद मेरे इनपुट दे दिए थे। जहां जहां जनता की मांग थी, जहां जनप्रतिनिधियों की मांग थी, जहां सर्वे में ये निकल के आया, वहां की मैंने रिपोर्ट दे दी। अब सरकार का फैसला, उस पर सरकार को फैसला लेना है। और सरकार को जब रिपोर्ट सौंप दी गई तो सरकार ने उस पर फैसला लिया। अभी सरकार जब फैसला ली, जरूरी नहीं कि कमेटी अध्यक्ष उस समय अवेलेबल हो, वो अपने किसी निजी काम से बाहर थे, हिंदुस्तान से बाहर वो गए हुए थे। तो ये सरासर ये जो कह रहे हैं सुरेश जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पंकज जी, सुरेश जी, पंकज जी कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। क्या आपका इस पे रिएक्शन, क्या आपका रेसिप्रोकेशन? देखिए, वो तो जनता निर्णय करती कि झूठ कौन बोलता है और सत्य कौन बोलता है। अगर सत्य होता तो दूदू के अंदर इनके जो बाबूलाल नागर थी वो जीत के आ जाते। तो ये तो सत्य और झूठ तो जनता का निर्णय है। जनता के बीच में जाते हैं। जनता जब निर्णय देती है उससे पता लगता है कि सत्य कौन बोल रहा है, झूठ बोलता है। और झूठ की राजनीति तो ये राहुल गांधी भी करता है, रिहा भी करते आए। तो ये तो झूठ के लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। मुझे लगता है कि भाजपा अखंड अहंकार में डूबी है। इनको लगता है कि 7 विधानसभा चुनाव में से 5 जनता की सेवा करने के लिए बने हुए। सुन लेते हैं पंकज जी क्या कह रहे हैं। पंकज जी बोलिए। आपको लगता है, भाजपा की सरकार को लगता है कि इन्होंने 7 उपचुनाव में से 5 चुनाव में जीत दर्ज कर ली है, तो अब इनको ये अधिकार हो गया है कि राजस्थान की जनता ने जो वोट दिया है उसका एक तरह से उसके साथ न्याय नहीं किया जाए। जनता के जो अधिकार थे, जो कुठाराघात थे, जनता को 100 किलोमीटर अगर अपने कामों के लिए जाना पड़ेगा, तो जो कांग्रेस सरकार थी उसकी सोच ये थी कि छोटी छोटी नहीं, बट पंकज जी एक बात बताइए, सुरेश जी का ये कहना कि जनता तो चुन के लाई है बीजेपी को ही ना, तो कहीं ना कहीं जनता को तो है ना एक आश्वस्त तो है ना जनता। नहीं, मुझे लगता है कि अगर इनमें दम था तो ये उपचुनाव से पहले करके दिखाते। और अब नगर निकाय और जो पंचायतों के चुनाव सामने हैं, लेकिन इसमें भी इन्होंने जनता के साथ कुठाराघात ये कर दिया कि पंचायत और नगर निगम के चुनाव भी नहीं करवा पा रहे हैं। ये डर चुके हैं। इनमें दम है तो अगले 2 महीने में राजस्थान की जनता के सामने पंचायत चुनाव कराएं, नगर निकाय चुनाव करवाएं, इनको जनता बता देगी और उन जिलों का रिजल्ट बता देगा कि जिन जिलों को इन्होंने निरस्त किया है कि जनता क्या चाहती थी। ठीक है पंकज जी और सुरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गोयल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हो। हेमंत जी, एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, बड़ा चेंज देखने को मिला है। आप कैसे लेते हैं इस चीज को? आपका क्या रिएक्शन इस पर? कितना फायदा कांग्रेस को, बीजेपी को इससे आने वाले समय में हो सकता है? आदित्य जी, कांग्रेस बीजेपी के फायदे से इतर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि नए जिलों का गठन अशोक गहलोत सरकार ने पूरी तरह से चुनावी गोटियों को फिट करने के हिसाब से किया था। एंड चुनाव के वक्त ये फैसले किए गए। हालांकि ये चुनावी साल के बजट घोषणा थी ये,
लेकिन 3 जिले तो उन्होंने आचार संहिता लगने से पहले घोषणा कर दी, और अगर आचार संहिता लगने में और विलंब होता तो शायद और 5-7 जिले राजस्थान को मिल गए होते। तो आप बताइए कि एक जिले के गठन करने के लिए कितना आर्थिक भार, आर्थिक संसाधन चाहिए होते हैं। आईएएस चाहिए होता है, आईपीएस चाहिए होते हैं, एसडीएम चाहिए होते हैं, भवन चाहिए होता है। लेकिन आप इस तरह से बिना कोई दूरदर्शी कदम और आप इस तरह जिलों की घोषणा कर देते हैं, ये क्या है? तो आप ये सही मान के चलिए कि जिस तरह से राम लोभाय कमेटी की रिपोर्ट थी, जिस तरह से कैबिनेट सब कमेटी भजनलाल सरकार ने बनाई, और उसके बाद सारे पैरामीटर्स ठीक है का गोयल अध्ययन किया साहब, गया। एकदम आता हूं, आपके माफी के साथ को रोकना चाहूंगा। अशोक गहलोत साहब क्या कुछ कह रहे हैं, जरा अपने दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं, आइए। जिनकी मांग बहुत लंबे अरसे से थी, जैसे नीम का थाना है, आप देखिए कि बहुत पहले से मांग थी। अनूपगढ़ जिला, अनूपगढ़ में तो इतना आंदोलन किए लोगों ने कि जूते पहनना छोड़ दिए सालों तक। जिला बना तब जाके जूते पहने वहाँ पे, ऐसे किसान लोग थे, मेरे पास भी आए थे। तो ये तमाम आनंद फानंद में किया गया है। हाँ, एक जिला छोटा बनाया हमने दूदू का, एक प्रयोग के रूप में। आबादी मेरे ख्याल लगभग 35 लाख थी एवरेज राजस्थान के अंदर, वो 15 लाख तक पहुंच गई। तो ये तमाम जो है आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा के अंदर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, आपका गुजरात हो, स्टडी करनी चाहिए। और जब सरकार इनके पास में तो स्टडी की होगी कि शुरू में लीग जो है जिला हमने बनाया 35 किलोमीटर पे है भरतपुर का, फिर उसको खत्म क्यों नहीं किया? लीग जिला जो है बनाया हमने, वो तो बहुत नज़दीक है भरतपुर के। अगर दूरी क्राइटेरिया होती तो उसको कैसे खत्म कर दिया? बाकी तो 100, 125, 140 किलोमीटर पे मुख्यालय हैं। अब मान लो एग्जाम्पल के रूप में सांचौर है जिला, अनूपगढ़ है, इनका अगर मुख्यालय लें तो मान लो 135 किलोमीटर होगा, 150 किलोमीटर हो गई। अगर वही हम लोग लें उसको, उनका जो आखिरी छोर का गांव है बाड़मेर सीमा में लगता हुआ, तो कितना होगा वो? 200 किलोमीटर हो सकता है जालोर से। तो ये तमाम तरह के जो पता नहीं उन्होंने क्या सोच के फैसला किया, मैं नहीं जानता, पर हमने सोच समझ के गुड गवर्नेंस देने के लिए किया था, ये मैं कह सकता हूँ। कोई इसमें ऐसा नहीं कि इसमें चुनाव में फ़ायदा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। चुनाव में नफा नुकसान होता रहता है, मिलता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु हमने प्रशासनिक दृष्टि से जनहित में प्रदेश के विकास को गति मिले उस हिसाब से बनाए थे। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हेमंत गोयल जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, आपने भी सुना होगा अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि क्या सोच के बनाया गया, और हमने जब नए जिलों का गठन किया था तो हमने तो ये सोचा था कि एक रोजगार मिले, एक आगे बढ़े राजस्थान। इस पे जरा आपका आकलन जानना चाहेंगे। आदित्य जी, जैसे अभी अशोक गहलोत साहब कह रहे थे कि कई जिलों की लंबे समय से मांग थी, तो भाई जब लंबे समय से मांग थी तो आपने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में ये निर्णय क्यों लिया? आप अगर अपने पहले दूसरे साल में ये निर्णय लिया होता तो आप जिलों को स्थापित कर चुके होते, वहां पर सभी तरह की सुविधाएं आप विकसित कर चुके होते। तो ये तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि निर्णय तो आपका चुनावी था, और वो खुद कह रहे हैं कि हाँ चुनावी फायदे भी इसके मिलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि ये निर्णय अदूरदर्शी था, और फिर जनता ने इनको नकार दिया। अगर जनता को ये फैसले रास आए होते जो अशोक गहलोत सरकार ने अंतिम 6 महीने में लिए, वो अगर फैसले रास आए होते तो सरकार रिपीट हो जाती ना। सरकार रिपीट नहीं हुई। तो आप ये मान के चलिए कि जो कैबिनेट सब कमेटी ने कई प्रदेशों में जाकर अध्ययन किया, सभी पैरामीटर्स का अध्ययन किया कि क्या जनसंख्या का अनुपात होना चाहिए, वहां पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितना जिलों में आपस में दूरी होनी चाहिए, तमाम पैरामीटर्स का अध्ययन करके और फिर इस तरह के निर्णय लिए। कुछ हद तक निर्णय राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन अगर सभी निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक होंगे तो वो निर्णय दूरगामी नहीं कहे जा सकते। जैसे अभी अशोक गहलोत साहब ने डी का उदाहरण दिया, उन्होंने माना कि दूदू हमारा नवाचार था। अरे भाई, नवाचार कैसे हो सकता है? किसी आप एक इतने छोटे जगह को आप कैसे जिले घोषित कर सकते हो? तो ये नवाचार नहीं हो सकता। आपके बाबूलाल मैरवा हार गए ना, बाबूलाल नागर चुनाव हार गए ना। अब बीजेपी सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इतना बड़ा जोखिम लिया कि वहां पर उनके खुद के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां से आते हैं, फिर भी दूदू को उन्होंने जिले समाप्ति की घोषणा की है।
तो अब चूंकि सरकार के पास पूरे 4 साल और हैं, तो जो भी निर्णय होगा वो आगे चलकर उसको पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई पूरी जनता सड़क पर होगी। जनता का अधिकार है, आपका अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है ठीक कि है। वो आंदोलन नहीं करे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गोयल जनता साहब, सब एक बार समझती मैं है। कांग्रेस प्रवक्ता जी से एक प्रश्न ले लेता हूं। आप ही के उत्तर पर एक प्रश्न ले लेता हूं। पंकज जी, ऐसा है कि देखिए, आप सुन रहे होंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनका एक बहुत अहम सवाल है कि अशोक गहलोत साहब ने अंत में ही ऐसा क्यों लिया निर्णय। अगर वो कह रहे थे कि मांग थी नए जिलों की, तो फिर पहले ले लिया जाता। अंत में ही ऐसा क्यों एक निर्णय लेना? आपका रिएक्शन पंकज जी। देखिए, मुझे लगता है जो भाजपा के प्रवक्ता हेमंत गोयल जी भी कह रहे थे कि जिस तरीके से जिलों की बात वो कर रहे थे कि अंत में क्यों आदित्य जी, निर्णय मैं लिया। भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं नहीं, पंकज जी को बोलने दीजिए। जी जी, पंकज जी को बोलने सुन लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता से मैं ये निवेदन करूंगा कि वो सुनने का कष्ट करें। देखिए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जी, पर पंकज जी, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं हेमंत जी, भाजपा प्रवक्ता नहीं, सुरेश जी जो नहीं बोले। भाषा इनकी शैली है ना, वो साफ साफ नजर आ रहा है कि केवल भाजपा का पत्रकार के रूप में भाजपा की बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते ना पंकज जी। आप देखिए यार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये तो आप नहीं कह सकते ना पंकज जी। हाँ, खैर, बहरहाल आप अपनी बात पूरी रखें। हाँ, करें। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि क्यों आखिरी वर्ष में ही हम लोगों ने फैसले लिए। देखिए, इनको शायद पता नहीं है कि 20 में 21 तक 22 के स्टार्टिंग तक लगातार कोविड की मार से राजस्थान जूझ रहा था, और उस कोविड की मार में चिकित्सीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पहली प्राथमिकता सरकार की थी। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने कई नवाचार किए, चिकित्सा में नवाचार किए, शिक्षा में नवाचार किए, लगातार राजस्थान को सुदृढ़ करने का काम हम लोगों ने किया। और जो एक प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें सर्वे का भी प्रोसेस होना था, जनता की राय भी लेनी जानी थी, जनप्रतिनिधियों से भी बात करनी जाती, तो कम्युनिकेशन करके पूरा हम लोगों ने लगभग 2023 के स्टार्टिंग में इस प्रोसेस को कंप्लीशन पे लेकर गए। और उसके बाद में हम लोगों ने जिलों की और संभागों की घोषणा की। हाँ, जो 3 जिले आखिर में आचार संहिता से पहले बने थे, उसके लिए आप कह सकते थे कि वो हो सकता है कि हमें लास्ट में बनाने पड़े, लेकिन उसकी तो गजट नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, तो उनको आप निरस्त करना चाहते तो कर सकते थे। उसके लिए किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। ठीक है, ठीक है पंकज जी, समय ज्यादा नहीं है अपने पास। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ तमाम पंकज शर्मा जुड़े, सुरेश गर्ग जी जुड़े, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपने देखा, गोयल साहब जुड़े हुए थे, सबने अपना रिएक्शन दिया, सबने अपनी बातें रखी। अब जनता भी अपना रिएक्शन दे रही है। हम तमाम जनता के जो रिएक्शन हैं और जितने भी आम जनमानस के जो रिएक्शन है आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता के रिएक्शन आप तक, जनता तक हम पहुंचाते हैं एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। हम लगातार इस खबर पर बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द आर्ज होते हैं। कहीं नहीं जाइए, देखते रहे एनडीटीवी राजस्थान। बहुत बहुत आपका नमस्कार है।